गाइस। आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ। आई नो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो लेट अपलोड की है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एग्ज़ामिनेशन के लिए मैं केमिस्ट्री का अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने 11th और 12th दोनों क्लास की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जो आपको एग्ज़ामिनेशन में हेल्प करेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 11 फ़िज़िक्स के बारे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, तो इस वीडियो को देखने के लिए कंटिन्यूशन में रहिए। एंड एक और चीज़ मुझसे पूछ रहे हैं बच्चे कि हमारे FN कॉन एग्ज़ाम के लिए टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, क्या है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी साथ साथ। तो मैं आपको बता देती हूँ, टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 30 केमिस्ट्री क्वेश्चंस होंगे, 30 फिज़िक्स के क्वेश्चंस होंगे एंड 60 क्वेश्चंस होंगे बायोलॉजी के और इंग्लिश के 15 या 20 क्वेश्चंस होंगे और 10 क्वेश्चंस होते हैं जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चंस, जो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, लाइक ओबेसिटी किससे होती है, विटामिन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन सब के बारे में होगा 10 क्वेश्चंस। एंड ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं क्वेश्चंस, बिकॉज FN कॉन ने कोई ऐसा अपनी वेबसाइट में क्लियरली मेंशन नहीं किया है, बट मैक्सिमम यही होता है कि केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की वेटेज कम होती है, बायोलॉजी की ज़्यादा होती है एंड इंग्लिश तो होता ही होता है। बट नर्सिंग के इस एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हेल्थ से रिलेटेड जनरल नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको इसमें जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, आपको इसमें अगर चाहिए मैं मीन्स एक्सप्लेन करूँ मैं कुछ, तो आप बता देना, मैं इसमें वीडियो बना दूँगी। और रही बात, सब मुझसे पूछ रहे एडमिट कार्ड कब आएगा। यार अभी तक एडमिट कार्ड वेबसाइट ने FN कॉन ने वेबसाइट में कुछ भी इस बारे में मेंशन नहीं किया कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की 9 सितंबर। आज 4 सितंबर है, मीन्स आज जब मैं अभी वीडियो अपलोड करूँगी अराउंड 10:30 और 11 o'clock, तो मीन्स ये डे तो ऑलमोस्ट चला ही गया है, तो आपके पास कम टाइम बाकी है, सॉरी। और आप सिर्फ शाम के 5 बजे तक कर सकते हो 9 सितंबर को। तो आपको पता करना है कैसे फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म में इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप देख लेना कैसे एग्ज़ाम मतलब FN कॉन एग्ज़ाम देने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फ़िल करना है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ़िज़िक्स के लिए। क्लास 11 मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ फ़िज़िकल वर्ल्ड। फ़िज़िकल वर्ल्ड में मैं आपको बोलूँगी यार इसमें इतना कुछ है नहीं, लेकिन आपको साइंटिस्ट के नेम पता होना चाहिए। मीन्स इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने क्या क्या दी, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट है, हम सबको पता है। तो इन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज़ दी है, फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय हूम, वहाँ पे ऑप्शंस होंगे, तो डैट इज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन। फॉरेन कंट्रीज़ के साइंटिस्ट के चक्कर में आप ये मत भूल जाना इंडियन भी हैं, तो वो भी पढ़ के चाहिए, बिकॉज बहुत बच्चे इंडियन साइंटिस्ट को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल CV रमन, उन्होंने क्या किया है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स बाय मॉलिक्यूल, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से। आप आ जाए यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आपको SI यूनिट पता होनी चाहिए सबकी, बिकॉज आप फ़िज़िक्स कर रहे हो यार, आप जब भी कुछ सॉल्व करते हो हमारी यूनिट्स लगती हैं, वो एकदम इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो जो भी यूनिट्स हैं फोर्स की, वेलोसिटी एंड ऑल, एक्सेलरेशन, इन सब की यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, फ़िज़िक्स में इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको अपनी केमिस्ट्री वाली वीडियो में भी बोला कि इतनी डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आते या भर भर के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। अगर 30 क्वेश्चंस है ना यार, अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे एंड उतने जो क्वेश्चन बच रहे हैं मैक्सिमम थ्योरी पार्ट होगा, तो आपको अपना थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है एंड उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। एंड बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो तब तक हो पाएगा या नहीं। यार ऑब्वियसली हो जाएगा, आपने 11-12 की, आपने 11-12 में कुछ तो पढ़ा ही है, तो आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको यही बोलूँगी मैं। और इसमें डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आता है।
मैं आपको इसमें ये नहीं बोलूँगी कि डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी में आप सारे पढ़ कर जाइए। जैसे कि आप 11th एंड 12th का सिलेबस मैच कीजिए। आप अब जैसे चैप्टर वाइज जाएंगे ना, आपको लर्न करते जाइए। जैसे वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर है, उसमें वर्क का करिए, एनर्जी का करिए, पावर, उसमें एसआई यूनिट भी पढ़िए, डायमेंशंस भी पढ़िए फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे वर्क का आप एसआई यूनिट भी कर ले, साथ साथ ये भी, और अपनी एक लिस्ट बना लें। मीन्स आप मेंशन करते करते जाए और रिवाइज़ करते जाए। एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे ऐसे करके आप करते जाइए। जैसे टॉर्क इम्पॉर्टेंट है, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ग्रेविटेशन का इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसे ऐसे करो, आपको ये हार्ड भी नहीं लगेगा आप चैप्टर वाइज जा रहे हो तो। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ईजी है, वो भी आते हैं, तो पढ़ कर जाइए, ईजी है बहुत वो। मैं आपको फ़िज़िकल वर्ल्ड में ये और बता दूँ, जैसे साइक्लोट्रॉन है, ये 12th के सिलेबस में हमारे। उन साइंटिस्ट, ये साइक्लोट्रॉन किसने किया है? तो अर्नेस्ट लॉरेंस। हम जब पढ़ते हैं तो हम साथ साथ साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जो भी ऐसी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड ऑल, आप उनके साइंटिस्ट के नाम पढ़ते चाहिए। मैं सच बोल रही हूँ, आपको बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप फ़िज़िकल वर्ल्ड में जल्दी से सारे एसआई यूनिट्स को सेकेंड चैप्टर में सारे, मतलब डायमेंशन फार्मूला एंड दैट साइंटिस्ट के नेम को मगअप कर लीजिए। आप चैप्टर वाइज जाइए, उनमें साइंटिस्ट के नेम देखिए, एसआई यूनिट देखिए एंड डायमेंशन फिज़िकल ऑफ क्वांटिटीज़ देखिए। आपको इसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर नर्सिंग एग्ज़ाम में आता है, एफ-इन-कॉन में भी आएगा। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं एंड उनके एग्जांपल्स, जैसे स्केलर की मास, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एक्सेट्रा, वेक्टर में फोर्स, वेट एक्सेट्रा, आपकी एग्जांपल्स लर्न कर लीजिए, इनके इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाइए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मैं आपको इसमें कुछ डेप्थ में तो सजेस्ट नहीं करूँगी। प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत डेरिवेशंस हैं, तो उसमें नहीं जाना है। थ्योरी पार्ट बस कीजिए, डेफिनेशन, एंगल देखिए, उसका एंगल इम्पॉर्टेंट है एंड एंगल बेस्ड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन का। स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। स्पीड की, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, इनके आपको एसआई यूनिट्स, इनके डायमेंशनल क्वांटिटीज़ एंड फार्मूला इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें एकदम हाई लेवल के नहीं आते। इनमें न्यूमेरिकल्स बहुत ही बेसिक होते हैं, जो आप डायरेक्ट फार्मूला में पुट करके सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको लॉज ऑफ मोशन यार हमने 10th में भी पढ़ा है, 9th में पढ़ा है एंड सबको पता ही होता है। तो आपको सारे लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं, उनके एग्जांपल्स अच्छे से पढ़ के जाइए। एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए उनके। फ्रिक्शन इम्पॉर्टेंट है, उसके डेफिनेशन पढ़िए, एग्जांपल पढ़िए फ्रिक्शन का एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में, एंड ये पक्का आता है कि इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में से अरेंज करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में से अरेंज करें। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ये पक्का पढ़ के जाइए। सेंट्रीपिटल फोर्स में डेफिनेशन एंड ऑल्सो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, 1-2 या 2 या 3 होते हैं थ्योरी बेस्ड, ओके, नॉट फार्मूला बेस्ड और डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पढ़िए एंड इसका फार्मूला। वर्क एनर्जी पावर में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप इसमें डेप्थ में जाइए इतना, क्योंकि इसमें डेरिवेशंस बहुत हैं। तो वर्क एनर्जी पावर की डेफिनेशन एंड फार्मूला। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, न्यूमेरिकल सॉल्व करें इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होंगे, तो इतना डेप्थ में नहीं जाना, आपको थ्योरी पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, इसमें ये भी है, थ्योरी पार्ट पढ़िए, मीन्स डेफिनेशन पढ़िए। आता है ग्रेविटेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर। इसमें आपको ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इसमें कैलकुलेशन बहुत हार्ड होती है ग्रेविटेशन के चैप्टर में, तो इतना आएगा नहीं। तो इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत है, बहुत ज़्यादा कर सकते हो आप, एंड वेटेज भी ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 या 3 क्वेश्चंस बता देती हूँ। नेम 2 फैक्टर्स विच डिटरमाइन वेदर अ प्लैनेट हैज़ एटमॉस्फेयर और नॉट। 2 फैक्टर्स, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आंसर इज़ सरफेस टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट एंड द सेकेंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ग्रेविटेशन से, बहुत इजी थ्योरी नहीं होगी, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस
मैं आपको ये बोलूँगी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, अ बॉडी इज़ वेटलेस एट द सेंटर ऑफ अर्थ। वाई? क्यों होता है? बिकॉज स्मॉल जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। तो डब्ल्यू का इज इक्वल्स टू क्या होता है? एम जी। अगर जी ज़ीरो है तो ऑब्वियसली एम भी मास तो ज़ीरो होगा ही। तो ये रीज़न है। एक और एग्जांपल, वेयर विल अ बॉडी वेट मोर एट दिल्ली और शिमला, और क्यों? अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए ना, प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी फिज़िक्स के लिए, लाइक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए। ग्रेविटेशन में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाइए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। यार मैं आपको इस यहाँ से जो भी स्टार्ट हो रहा है ना, सारा थ्योरी बेस्ड है। आप जितना थ्योरी कर सकते हो उतना इम्पॉर्टेंट है। आ जाइए सॉलिड्स में, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पॉइजन्स रेशो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आता है। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन और फॉर्मूला याद कीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है, इसमें हार्ड नहीं है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट, सबके एंगल ऑफ कांटेक्ट याद कीजिए। अगर मैं सिलेबस में इंपॉर्टेंट बताऊँ, हमारे मुश्किल से 3 या 4 हैं, उनको अच्छे से कर लीजिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट, विस्कोसिटी, उसका फार्मूला एंड डेफिनेशन, एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन में हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स, थ्योरी है पूरी, अच्छे से पढ़िए, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, पूरा थ्योरी बेस्ड है। सीपी-सीवी में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। आपको डेफिनेशन और इनके एग्जांपल्स अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं सच बोल रही हूँ यार, आपको इतना टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ़िज़िक्स में आप जितना थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करके जाओगे ना, उतना अच्छा है। और जैसे मैंने आपको एसआई यूनिट, डायमेंशन फार्मूला और साइंटिस्ट के लिए बताया ना, आप चैप्टर वाइज करके जाइए, बहुत ईजी पड़ेगा, ना कि आप फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में सब कुछ लेकर मगअप करें। थर्मोडायनेमिक्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी, केमिस्ट्री में भी है, उसमें भी बताया, उसमें लॉज इंपॉर्टेंट है। एंड आइसोथर्मल, एडापेटिक प्रोसेस, ये सब इम्पॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स पूरा थ्योरी है। और जो लास्ट के चैप्टर्स है यार, मैं उनमें आपको इतना सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप जाओ और पढ़ो उसको, क्योंकि आप और कंफ्यूज हो जाओगे। इतना करके जा रहे हो ना, आई स्वेयर 30 क्वेश्चंस आते हैं ना, आप अराउंड 20 क्वेश्चंस ईजिली करके जाओगे। एंड वन मोर थिंग, एफ इन कॉन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एफ इन कॉन के पेपर में लास्ट ईयर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट अभी के लिए तो मैं पता नहीं, बट लास्ट ईयर नहीं थी। मुझे किसी ने पूछा था नेगेटिव मार्किंग के लिए, मैं आपको एक बार शॉर्ट करके बता दूंगी अच्छे से कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। मैंने अभी सिर्फ क्लास 11 फ़िज़िक्स में इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने किया, इतना डेप्थ में नहीं गई कि क्लास 12 को भी साथ में ले आऊँ। मैं क्लास 12 फ़िज़िक्स की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगी एंड नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी बता दूँगी उसमें। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर भी कीजिए कि और बच्चों को भी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।